जिंदगी में अगर आपका भाई आपके साथ खड़ा है ना, तो दुनिया का कोई भी बंदा अगर आपको आंख उठा के भी देख लिया ना, उसकी औकात नहीं होगी। लेकिन अगर यहीं पर आपका भाई आपके साथ नहीं है और आप अकेले खड़े हो, दुनिया में जिसका मन करेगा वही आके आपको जो है बोल के जाएगा और पीट के जाएगा। इस दुनिया में भाई से बढ़कर रिश्ता अगर हम बात करें तो कोई रिश्ता होता नहीं है। एक वही भाई जो आपके हर एक मुसीबत में आपके सबसे आगे खड़ा रहेगा, और एक वही भाई जो बोलेगा कि भाई मैं अभी जिंदा हूं, तुम्हें किस बात की टेंशन है। चाहे छोटा भाई हो या फिर बड़ा भाई हो, अगर ऐसी परिस्थिति आती है या फिर ऐसा भी कोई सिचुएशन आता है और भाई सबसे आगे खड़ा होता है, तो समझ लीजिएगा कि जिंदगी के सबसे प्यारे मोमेंटम में आप जी रहे हो। अधिकतर होता क्या है कि हम सोचते क्या है, हमारे अंदर भावनाएं क्या होती है, चंद जमीनों के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद टुकड़ों के लिए हम अपने भाई से लड़ाई कर जाते हैं, अपने भाई से बगावत कर जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं। अगर आपका भाई छोटा है, अगर उसे लगता है कि आपके हल्का सा प्रॉपर्टी ज्यादा लेने से उसे खुशी मिल रही है, तो हंसते हंसते जो है दे देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो जो है पैसे के लिए लोभी है, तो उसको जो है आपको पैसा भी दे देना चाहिए। ऐसे कहीं जो है एकाध कोने में जो है ऐसे भाई पाए जाते होंगे। अदरवाइज अगर हम शास्त्रों में उठा के देखें, पुराने ग्रंथों में उठा के देखें, या फिर पुराने समय में देखें, तो आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि रामायण के एक ऐसे भाई, चार भाई थे, चारों भाई जो है एक गजब के जो है इतिहास रच के गए हैं। लक्ष्मण को देख लीजिए कि अपने भाई, बड़े भाई के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ जंगल में चले गए थे। अगर यहीं पर देखें तो जो है भरत जी, भरत जी अपने भाई के लिए सारा सुख, सारा समृद्धि, सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो इस कलयुग में लोग भाई भाई के नहीं हो रहे। भाई भाई को जो है गला काट दे रहे हैं, भाई भाई का जो है मर्डर कर दे रहे हैं, भाई को जो है ऐसे परिस्थिति में छोटे से टुकड़ों, छोटे से पैसों के लिए, छोटे से जमीन जायदादों के लिए जो है लड़ाइयाँ हो रही है, मारपीट हो रहे हैं, थाने मुकदमे चल रहे हैं। भाई अगर कुछ सीखना ही है ना, तो उस पल अपने भाई से सीखो जब आप छोटे थे, वो आपको गोद में लेके खिलाता था। उस पल मोमेंटम में देखो जब आप कमाने लायक नहीं थे ना, आपके अंदर सोचने या करने की क्षमता नहीं थी ना, उस वक्त वो भाई जो है बाहर निकला था और वो कमाया और आपको, परिवार को और आपको जो है सेल पाल के बड़ा किया। और अगर ऐसा आप सोचते हो अपने भाई के साथ, तो समझ लीजिए कि जिंदगी में आप कुछ भी नहीं किए हो। भाई वही जो हर एक विपत्ति में आपके साथ दे, भाई वही जो आपसे बोले कि भाई हम मिल कर रहेंगे। और अगर जिस दिन दोनों भाई मिल के रहे ना, मैं बताता हूँ कि औकात नहीं है किसी भी आसपास के लोगों को कि जो है वो आपसे टकरा सके या फिर आपसे वो जीत सके। आपने देखा होगा रामायण में राम के साथ उनका भाई खड़ा था, पूरा जो है लंका पर विजय प्राप्त हुआ। लेकिन वहीं पे लंका में जो है उनका खुद का छोटा भाई विभीषण उनके खिलाफ था और रावण का जो है पतन हुआ। तो ये इतिहास ये भी सिखाता है कि अगर तुम भाई भाई के साथ हो ना, तो कोई दूसरा, किसी की औकात नहीं है कि तुम्हारे बारे में कुछ बोल जाए या फिर तुम्हारे बारे में कुछ कह जाए। बस आपको सोचना यही है कि हमारा भाई हमारे साथ रहेगा, हमारी संपत्ति में हर एक जगह पे उसको जो चाहिए सारा ले जाए, लेकिन मेरा भाई मेरे साथ रहना चाहिए। अगर आपका भाई आपकी संपत्ति से प्यार करता है ना, तो हंसते हंसते दे दीजिए। आपका भाई अगर जो है पैसों से प्यार करता है ना, आपके पास है ना, दे दीजिए। वो छोटा है यार, तुम बड़े हो। अगर बड़े को जो है छोटा भाई दे देगा तो क्या हो जाएगा। ये सारी दुनिया है भाई, सब चीज को जो है मान के चलना होगा। जो चीज आपका है वो उसका है। आप एक माँ के कोख से दोनों एक साथ पैदा हुए हो यार, एक माँ के लिए आपने सब कुछ किया है। तो याद रखना कि भाई से बढ़ के इस दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है। लव यू भाई, लव यू।